Hi everyone. Let's wait for a minute or two by the time everybody joins, and then we will start our workshop. By the time, I will request everyone to keep their mics on muted and their videos open. Once again, I request everyone to keep your mics on mute and make sure that your cameras are open so we can interact in a better way. And I'm sure that within a minute or two, everybody will join us and then we will start the session. And guys, can you please tell me that I'm audible or not? You can just, give a thumb impression saying that I'm audible to you, everyone. All right, all right. Thank you.
All right. Hi, everyone. I am sure that within a few span of minutes, the others will also join us. But by the time, let's not waste it. And without any further ado, let's start for what our vision is for today. All right, guys. So, interact a little bit. You all are students. Some of you might be individuals or searching for jobs and aspiring for a career which will help you, right? So, today we'll talk about something that is the first step for all of us. Okay, that is a CV, a resume. All right. So, your first impression should be in such a way that it always leads you to a positive side, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हम हमेशा से सुनते आए हैं, राइट? तो हमें फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा बनाना चाहिए कि भी लॉन्ग लास्टिंग हो. एंड बिलीव मी गाइस, जैसा फर्स्ट इंप्रेशन आप बनाते हो, द पीपल कैरी द सेम थॉट्स फॉर यू ऑल अलोंग. एंड इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट. ठीक है, पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बिफोर आई स्टार्ट एंड द सेशन. आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. प्लीज आप अपने हैंड रेज करके, वी हैव अ ऑप्शन ऑफ रेजिंग योर हैंड्स. तो प्लीज हैंड रेज करके मुझे ये बता सकते हो कि आप में से कितने लोगों के पास सीवी है, मीन्स आपने बनाया हुआ है सीवी. हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हैव अ सीवी? And please switch on your camera so we can interact in a better way, guys, please. ओके मैं बहुत सारे हैंड रेज दे सकती हूँ. दैट इज गुड टू नो. दैट मीन्स ऑलमोस्ट सबके पास सीवी है. ऑलराइट, बट ओके, बिफोर वी स्टार्ट फॉर्मली, प्लीज ओपन योर वीडियोस. इट्स अ रिक्वेस्ट, सो दैट विल बी एबल टू इंटरेक्ट इन अ मच बेटर वे. तो मैंने सबके हाथ देखे कि रेज्ड हैं, एंड दैट मीन्स एवरीबडी हैज अ सीवी. नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपने जो सीवी बनाया है वो इतना स्ट्रांग है that it will not get ignored and it will get shortlisted for a job? उस पे भी प्लीज हैंड रेस करके बता दीजिए. आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका सीवी इतना स्ट्रांग है that you guys can survive in this competitive world? Okay, I can see 2 3 hands raised. What about others? Not confident enough? Well, not a problem. You are on the right track. So let me tell you very, very honestly, this is the right place where you can increase the chances of your CV getting shortlisted for a job. So let me share my screen. Guys, is my screen visible to you? All right. आज हम डिस्कस करेंगे उस कड़वे सच के बारे में. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट प्रोफेशनल सीवीज. क्यों ऐसा है कि इनिशियल स्क्रीनिंग के टाइम पर ही आप सब जो इतने एम्बिशियस हो एंड यू प्रिपेयर सो हार्ड, यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज, बट यू गाइस आरंट एबल टू सर्वाइव. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स यू आउट ऑफ द लूप? क्या है वो चीज? तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सी गाइस, हम एक हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी विल अग्री फॉर दिस, राइट? और बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, आई शुड से, ग्रेजुएट विद सिमिलर डिग्रीज, विद सिमिलर स्किल्स. बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है कि आपके सीवी को इंटरव्यू का कॉल आएगा या आपका सीवी इग्नोर हो जाएगा, राइट? और आप सिलेक्ट होगे या आप रिजेक्ट होगे, वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नन अदर देन योर सीवी. So if I have to say that your CV is not just a document, but on the contrary, it is your personal marketing tool. तो वो करेक्ट होएगा, राइट? सो जैसे कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती है ना, वैसे ही सीवी हमें एडवर्टाइज करता है रिक्रूटर्स के सामने. चलिए मैं आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ. ओके,
हमको लगता है कि जब हम डिटेल्ड सीवी बनाएंगे और सब कुछ बहुत ज्यादा, ओके, आई रिसीव द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सीवी एंड अ रिज्यूमे, सो लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल कम टू इट. ओके, सो हम कि हम अपना सीवी बहुत डिटेल्ड में बनाएंगे, एंड देन द रिक्रूटर विल रीड ईच एंड एवरी लाइन, एंड हम उसको बहुत डेकोरेट करेंगे और वो खूब सारा इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़ेगा. बट let me tell you one thing. Only few seconds decide whether to continue reading it or reject it by the recruiter. And in today's workshop, we will understand why most CVs get rejected. Number two, what recruiters actually look for. And number three, how can you make your CV stand out in just a few seconds. Okay. Okay. So right now, I just received a question that what is the basic difference between a resume and a CV. All right. Okay. So everybody of you know that curriculum vitae is the full form for CV, right? I'm sure that everybody knows that. Okay. और जो resume है वो French word है, but we are not talking about the literal difference here. So CV is more detailed document, a document which tells about your research, about your projects, about your leaderships and your recognitions, right? And basically CV is more about academics, यानी आपकी complete career history CV में होती है. But if we talk about resumes, ये use होता है working professionals के लिए who are not students anymore and who have worked in the professional sector. Okay, so corporate jobs में use होता है resume. So it is considered that people who have relevant experience in the corporate sector use resumes. But there's a very thin line of a difference. So usually when we talk about students, we use CV because it is more about academic and research roles. On the contrary, when we talk about people who are already working in the professional world, it is about their experience which they have gained in their previous jobs. सो आई एम श्योर आपका क्वेरी क्लियर हो गया है. एंड और किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स एंड इंटरेक्ट विद अस, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे उतनी ज्यादा हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे. सो लेट्स बिगिन. ओके, so now look at the title of this slide, the brutal truth about the professional CVs. और मैं series इसलिए बोल रही हूँ that most of you are students here, so that is why we are using the term CV. ठीक है. So students का CV create करेंगे तो automatically उनको opportunities मिल जाएंगी, but reality है different. Okay. So how many of you think that recruiters read your CV line by line? I'm sure आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा. But to be very honest, they don't. They only spend 7 seconds or 7 to 10 seconds scanning your CV. Sometimes even less, guys. I know ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है कि हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और हमारे सीवी को बस 5 या 10 सेकंड देखा जा सकता है. बट यू इमेजिन एक कंपनी को 500 सीवीज मिल रहे हैं जस्ट फॉर वन पोजीशन. तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा टाइम देना एक सीवी को रेलेवेंट होगा? नो. दे क्विकली स्कैन फॉर 3 मेन थिंग्स. जॉब टाइटल्स, नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा. नंबर 2, स्किल्स, एंड नंबर 3, your numbers and achievement. Now, what are numbers and achievement? I'll come to that, but let me explain you everything one by one. So, if they don't say these things quickly, they move to the next CV. अगर उन्हें आपकी highlights में titles, job titles, अगर आप professional है पहले से तो, या फिर अगर आप student है तो आपकी skills नहीं दिखेंगी, आपके numbers और आपके achievement नहीं दिखेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो दूसरे CV को देखने लग जाएंगे. And this process where they see your CV for 5 to 7 seconds is known as initial screening. And nowadays, before a human sees your CV, software screen sees it first. आपने सुना है कि ATS क्या होता है? I'm sure आपने सुना होगा इस normal conversations में बहुत सारे when you are applying ATS free resume, ATS free CV. तो वो क्या होता है? So let me tell you. ATS का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. सो ATS
ह्यूमन की तरह आपका सीवी नहीं पढ़ता है, हम उस सॉफ्टवेयर में कुछ वर्ड्स डाल देते हैं इन अकॉर्डेंस विद द रोल दैट वी आर सर्चिंग फॉर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लीडरशिप रोल के बारे में पढ़ रहे हैं, देन वी से लीडरशिप, एक्सेल, सेल्स, एनालिसिस, मार्केटिंग. These are the keywords that we use. तो सॉफ्टवेयर में फिट कर देते हैं, फीड कर देते हैं, so that when somebody starts, searching for our, then somebody starts searching for our, skills and all, तो वो ATS वो स्कैन कर लेता है. एंड और वो रिलेटेड वर्ड्स अगर आपके सीवी में नहीं है, वो रेलेवेंस आपके सीवी में नहीं है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा. So harsh reality is many good candidates are rejected not because they are not capable, but because their CV is not structured properly. इसीलिए आपको ये देखना है कि आप जो भी CV बनाए, you make sure that your CV has that vocabulary which the recruiter want. That means the skills that a recruiter is aspiring for. Because आपका CV आपके बारे में कम होता है, but it is more about aligning with the employer's goal. Are you able to fulfill the role that he or she is aspiring for? तो ये बहुत जरूरी है. हम क्या लिखते हैं, students often what they write, कैसे CVs होते हैं? Let me tell you, I am hardworking, I am dedicated, but employers are thinking that how will this person help my company grow? तो इस तरीके से जैसे आप अभी ट्रेडिशनली खुद को डिस्क्राइब करते हुए आए हैं, व्हाट यू शुड मोर फोकस ऑन, दैट व्हाट यू अचीव्ड, व्हाट इम्पैक्ट यू क्रिएटेड, एंड व्हाट वैल्यू यू कैन ब्रिंग फर्दर इफ यू जॉइन देयर ऑर्गेनाइजेशन. So that is why we say कि आपकी जो CV है, it is not the full movie, it is the trailer. और जितना इंटरेस्टिंग आप उस ट्रेलर को बना सकते हैं, उतने ही ज्यादा लोगों को आप अपनी तरफ, दैट मीन्स रिक्रूटर्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट. एंड द मोर और इंटरेक्टिव का मतलब ये नहीं है दैट यू डेकोरेट इट, इट मीन्स दैट यू फिल इट विद योर अचीवमेंट्स एंड योर स्किल्स. ओके, जैसे कि हमने एक वर्ड यूज किया था, नंबर्स. सो नंबर्स इज here refers to all the achievements that you have achieved while if you were a student or if you were a working professional earlier. तो आपने किस तरीके से अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में स्किल्स को अटेन किया है, स्किल्स की वजह से your CV should be result oriented. कैसे फायदा हुआ है आपकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन को, इफ यू राइटिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. ओके, नाउ अगेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन. सो टेल मी ऑनेस्टली, if as I had mentioned that if a recruiter spends only 7 seconds on your CV, what do you think should be clear in those 7 seconds? अभी हमने डिस्कस किया था ना, फॉर एग्जाम्पल स्किल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, यही होना चाहिए ना. Okay, so now this, let me tell you now what we are going to describe in the next part of the session is that हम क्या करते हैं, हम डिटेलिंग में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी क्वालिटीज को, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सब चीजों को एम्बेड कर देते हैं. But now just see that what are the things and how you need to mention that. देखिए, आप देख सकते हैं स्लाइड में, there is a take on relevance but a cut on responsibilities. So अगर हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करें, that your CV should be relevant to the job you are applying for. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ. अगर आप मार्केटिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके सीवी को HR की क्वालिटीज हाईलाइट नहीं होनी चाहिए. आपके सीवी में, आपके सीवी में क्या हाईलाइट होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, या अगर आपने कोई डिजिटल कैंपेन की है, या आपने कोई सोशल मीडिया एनालिटिक्स की है. बट यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दे मेक अ मिस्टेक बिकॉज दे क्रिएट वन जनरल CV एंड दे सेंड इट एवरीवेयर. बट ऐसा नहीं होता है. अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, someone who is actually serious about getting in this real world, stepping out, वहां पर आपको देखना पड़ता है कि आप हर रोल के लिए, चाहे वो मार्केटिंग सेक्टर में हो, फाइनेंस में हो, HR में हो, आप अपने CV को कस्टमाइज कर रहे हैं. यू आर टेलरिंग इट, राइट. देन द सेकंड कम्स रिजल्ट.
देखिए, everybody is very very much result oriented these days. So instead of writing responsibilities, you know, and weak statements like handled marketing campaigns. अच्छा, अगर एक ये वीक स्टेटमेंट है हैंडल्ड मार्केटिंग कैंपेन्स, तो इसका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होएगा? इसका स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होएगा इंक्रीज्ड लीड generation by 35, 45, 55% through targeted digital campaigns. That means you are showing numbers. आप ये दिखा रहे हैं अपने सीवी में कि आपने क्या ऐड किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. And this is how you highlight yourself. This is how you mark your visibility in the eyes of a recruiter. तो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना? तो आपको सिर्फ अपने कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन की वोकैबुलराइज करने की जरूरत नहीं है. You also need to vocabularize your CV, your resume. So one is a task, the other is a result. Recruiters prefer result, not task. Now, number three, on this, you can see there is a tick on readability and a cut on generic content. तो recruiters जो हम नंबर पैराग्राफ देते हैं ना, वो नहीं देखते because they want to scan it quickly. They have a lot of resumes for one single position. तो आपके resume में you should make sure that वो आंखों को देखने में यूनिफॉर्म लगना चाहिए, सूदिंग लगना चाहिए. It should not have long paragraphs and not uniformed, but on the contrary, it should consist bullet points, clear headings, short sentences, meaningful, and a proper spacing. And a messy CV is automatically rejected, let me tell you. So, आपको क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया. एंड देयर आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं बच्चे. फॉर एग्जांपल राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पर वो नॉर्मल ड्यूटीज लिख देते हैं जैसे कि मैनेज टीम, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स. बट वो क्या वर्क किया ये तो लिखोगे ना. I'm not telling you to write, in a very detailed manner, but at least you will show numbers to the recruiters. तभी तो उनको पता चलेगा कि what work you have done while you were working, right? So keep it short and structured. और ये जो generic content हम लिखते हैं ना, hard working, dedicated, come on, let's, search something for more peculiar, enthusiastic, driven, passionate, right? Why? Because they will make our CV, our resume more and more peculiar and unique, right? So if there it did not happen. ये लाइन पढ़ लीजिए because it means अगर आप एक प्रोफेशनल सीवी बना रहे हैं, then numbers make your work believable. Recruiters देखेंगे, they'll see that you have written the exact and appropriate percentage, that how much you contributed. ठीक है? So for example, do not write improved sales. Just write improved sales by 20% in 3 months. That is how you show numbers. या फिर if you're talking about digital marketing or social media, please do not write handled social media. Instead of that, you can write managed Instagram page and increased followers from 2,000 to 10,000. Now it will show a difference. It will catch the attention of the recruiter immediately and instantly because numbers always create credibility. Recruiters, they trust data. They believe data and they want to see data more and more credible, right? So today we understood what is the reality of a professional CV. हमें क्या क्या पॉइंट्स एक बार जल्दी से रिवाइव करते हैं, देन वी विल कम टू अनदर पार्ट दैट इज डूज एंड डोंट्स ऑफ योर सीवी. सो हमने रियलिटी ऑफ प्रोफेशनल सीवीज में क्या क्या देखा. रिक्रूटर्स सिर्फ 7 सेकंड स्पेंड करते हैं, राइट? और हमें हमेशा एटीएस फ्री सिस्टम्स के हिसाब से अपने रेज्यूमेस को प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? एंड रिजल्ट्स एंड नंबर्स दे मैटर अ लॉट. And relevance is the key. You cannot write something that is not relevant, right? So now the question is how you can create a CV that will pass ATS and that will also impress recruiters, right? So in this next part of the workshop, we will learn exactly how you can do that step by step. And for that, I would like to call Muskan ma'am, and she'll be telling you what are the main do's and don'ts of it.
Hi, good evening, everyone. I hope I'm audible. I would request everyone to turn on their cameras so I can see your pretty faces so that I can understand that yes, I'm interacting with humans and not AI, right? All right. I see some faces here. Okay, let me just share my screen. Do let me know if my screen is visible to you. Okay. All right. So you guys got to know why CV is really important. Why do we need to build CV and what is CV all about? So as ma'am has already mentioned that CV is the first impression that you're going to create on the interviewer. But we don't know how to create it. हम क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं. अभी तो चैट जीपीटी आ गया है. Before it was Google, and we just give a prompt and we just want to get the CV like made automatically. बट इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस कर देते हो. सी वी कैन नॉट होनली डिपेंड ऑन AI. वी कैन टेक हेल्प ऑफ AI. वी कैन टेक इट एज अ टूल. लेकिन हम टोटली AI पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं टू क्रिएट अ सीरीज. So we should always remember some of the points which is mentioned over here. We will go through it one by one, and if you have any doubts, I will address them uh, after the session. All right, so let's go with the first point. Use achievement based results. The first point is use achievement based bullets. So what happens that if you put something on a CV and you just say ki I have managed or I have managed social media, right? I have done some internship in digital marketing. तो इससे क्या होता है कि आप लोग एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हो. देखो मैम ने भी बताया था कि रिक्रूटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, वो इम्पैक्ट देखना चाहते हैं. और वो इम्पैक्ट कैसे बनता है? वो इम्पैक्ट ऐसे बनता है कि जब आप अचीवमेंट्स को, रिजल्ट्स को दिखाओ ना. आप कैसे लिख सकते हो? चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर करना. आप बताओ मुझे, अगर आपको लिखना हो कि दैट आई हैव मैनेज्ड a team of digital marketing and as तो उसको आप कैसे लिखोगे? Instead of using managed, what will you write? How will you write it in achievement based numbers? Let's see some answers in the chat box. And meanwhile, I will reply one of your questions. So Ravi has asked, ma'am, if you're fresher in the industry, so we should apply to the company by CV or by using the resume. So as ma'am just told you that if you are a fresher, you need to apply using a CV, not through a resume, because resume is a professional document. After you gain some corporate experience, you apply through resume. See, there is very thin line between resume and CV. बहुत बारीक, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है. सीवी क्या होता है? वो थोड़ा सा एकेडमिक बेस्ड होता है, वो फ्रेशर्स के लिए होता है क्योंकि आपके पास कुछ अभी एक्सपीरियंस नहीं है. आपके पास क्या है? आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड जिसके अंदर आपके सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं एंड सो एंड सो. रेज्यूमे फोकस करता है मोस्टली ऑन योर एक्सपीरियंस पार्ट एंड थोड़ा सा सीवी डिटेल्ड होता है, रेज्यूमे थोड़ा सा सीवी थोड़ा सा शॉर्ट होता है और रेज्यूमे थोड़ा सा डिटेल्ड होता है. तो आपको क्या करना है? आपको सीवी से अप्लाई करना है, ठीक है, रेज्यूमे से नहीं. लेट्स सी एनी मोर क्वेश्चंस. All right, I can't see any answer, so let me repeat my question to you. अगर आपको लिखना है that I have managed social media या I have managed a team of social media interns, तो आप कैसे लिखोगे? कैसे उसको इम्पैक्टफुली लिखोगे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट आई हैव मैनेज्ड सोशल मीडिया,
How will you write it? What can you do? What interesting can you write in your CV? All right, I got an answer. Handling a team of 5 people and foster collaboration with other team members to ensure the working condition. All right, yes, that's a nice answer that you have added some numbers, right? You have added handled the team of 5 people. Let's see. अब आप as a social media intern काम कर रहे हो, digital marketing. Let's say that you are working as a digital marketing person. So how will you make it impactful in your CV? How will you create an impact with numbers? Let's see some answers. See guys, if you are not interactive in the workshop, there is no point, right? That is why we have kept the chat box open. So let's see some answers. There are no wrong answers here. Please understand that we will not judge. I hope you guys already know that Infinity creates a non-judgmental environment, which is very useful for students to get up and answer. So share your answers in the chat box, and I would appreciate if you share it thinking on your own and don't chat GPT it. Okay. So my question was, instead of writing I managed social media in some company, how will you write it in an impactful way? Let's see some answers. I'm not getting any answers here. Okay. Handling social media platform to generate leads. Fine, that was a good answer, but there are no numbers here. You see, यहाँ पे numbers missing है. अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? Let me give you an example. आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, I grew an Instagram page from 500 to 3,000 followers in 3 months. Now here you are using numbers, correct? I helped manage social media of XY company, raising the views by 10%. Yes, Fatima, that is a right way. Now here where I gave one example, I grew Instagram followers from 500 to 3,000 in a span of 3 months. अब ये क्या कर रहे हो आप properly अपने results को बता रहे हो with numbers, with proof, right? आप ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे हो. तो देखो, रिक्रूटर को ये नहीं जानना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, वो ये जानना चाहता है कि आपका रिजल्ट क्या था, आपने काम क्या किया, आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया. तो इसलिए हमें इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए. Okay, I have got one more answer. Directed the execution of comprehensive digital strategy that improved conversation rates from 10 to 35%. Well, that was very nicely said. I hope you use your own vocabulary in this, right? Why do I feel that it is a chat GPT answer? But yes, this is a right answer, and you answered it well. Now coming to next point, the biggest mistake a fresher or a candidate can do while making a CV is using the same CV for each and every job. See, let me tell you once again, CV जो होता है वो पहला डॉक्यूमेंट है जो आपका रिक्रूटर देखता है, और वो ही डिसाइड करता है कि आपको वो आगे शॉर्टलिस्ट करेगा या नहीं करेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, राइट? और आप जावा में भी प्रोफिशिएंट हैं और आप पाइथन में भी प्रोफिशिएंट हैं. नाउ यू मेड अ सीवी जिसके अंदर आपने जावा पे बहुत फोकस किया है, राइट? लेकिन अब क्या हुआ, आपके पास एक जॉब प्रोफाइल आई है जिसमें पूछा गया है पाइथन. Now in your CV you have mentioned Java a lot, and here and there you have just mentioned 1, 2, 3 times about Python. जब वो CV रिक्रूटर देखेगा, क्या उस पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा? Yes or no? चैट बॉक्स में टाइप करिए yes or no. No. Yes, correct. No impact will be created if your CV is not relevant to the job. तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम जो भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं किसी भी XYZ कंपनी में और कहीं पे भी, हमें अपनी CV को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कराना है. ठीक है? तो अगर आपके पास प्रोफाइल आया है पाइथन का, तो आपको अपना CV उस हिसाब से टेलर करना है कि उसके ऊपर पाइथन में फोकस ज्यादा पड़े, right? So you need to tailor your CV according to the job and not just use the same copy paste CV in each and every single organization. What you can do, you can
keep the formatting same, right? You can keep the formatting same, you can use the same structure, but please avoid using the same language in each CV. As ma'am said that recruiters don't have much time. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिक्रूटर्स देखते भी नहीं है सीवी, सारा काम कौन करता है, एटीएस करता है. आई होप यू गाइज नो नाउ व्हाट इज एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज यूज कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन. जैसा हमने बताया अभी कि एटीएस हम यूज करते हैं. नाउ हाउ एटीएस वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव माई सीवी टू एन एटीएस सॉफ्टवेयर. That ATS software will scan my CV and that software will look for keywords. अब keywords क्या होते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है कि पाइथन चाहिए, पाइथन चाहिए, ये चाहिए, पाइथन चाहिए. नाउ एटीएस व्हाट ही विल डू, दैट व्हाट सॉफ्टवेयर विल डू, वो सीवी को स्कैन करेगा और उसमें ये देखेगा कि कितनी बार पाइथन उनके सीवी में आया है. ये क्या हो गए, आपके कीवर्ड्स हो गए. तो हमें क्या करना है, बहुत स्मार्टली हमें अपने सीवी में कीवर्ड्स को प्लग इन करना है, ताकि जब आपका सीवी कोई भी एटीएस सॉफ्टवेयर ट्रैक करता है, स्कैन करता है, आपके सीवी का स्कोर बढ़ जाए. और जैसे ही आपके सीवी का स्कोर बढ़ता है, ऑटोमेटिकली आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है. जनरली क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, एटीएस के पास हमारा सीवी गया लेकिन उसका स्कोर बहुत ही नेगेटिव में होता है या बहुत ही कम होता है. इवन दो हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, इवन दो हमने बहुत अच्छा काम सीखा है, बहुत अच्छा हमें पाइथन आता है, जावा आता है, सो एंड सो, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल क्या होता है कि हम लोग वो कीवर्ड के फॉर्म में प्लग इन नहीं कर पाते हैं सीवी में. एंड दैट इज व्हाई एटीएस सॉफ्टवेयर्स रिजेक्ट आवर सीवी ऑन द फर्स्ट गो. So what we need to do, we need to plug in some keywords in our CV, right? That is the first non-negotiable do's you have to do in your CV. Fine. Next come, keep it 1 to 2 pages. See, for fresher, 1 page is more than enough. Please avoid using any personal details about your family, about, see, I have seen 2-3 CVs. क्या करते हैं वो लोग, उसमें लिखते हैं नेशनैलिटी इंडियन. आप लोगों ने भी आई एम श्योर वो सीरीज देखे होंगे. बर्थ डेट 30th 1999, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जेंडर फीमेल. सो दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. नेशनैलिटी इंडियन, राइट, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, सिंगल. So don't write all these things in your CV because the recruiter is not interested in knowing your personal life. They are only interested in knowing your academic track record. तो जितना ज्यादा प्रोफेशनल और जितना ज्यादा एकेडमिकली साउंड आप अपने सीवी को रखते हो, उतना आपके लिए बेहतर है, राइट? अब कीप इट 1 to 2 पेजेस से यहाँ क्या मतलब है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत इंटर्नशिप का, या फिर कह लो आपने कहीं जॉब किया हो, तब वो 2 पेजेस तक जा सकता है. या आपके पास बहुत सारी स्किल्स हो, बहुत सारी सर्टिफिकेशन हो, then it's okay to make it till 2 pages. But if you don't have that much of experience and you are a fresher, then please make only 1 page of CV. But कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बच्चे 1 पेज भी नहीं बना पाते, वो आधा पेज भर के ले आते हैं. That is also very wrong. Don't think कि बस मुझे एजुकेशन लिखनी है, स्किल्स लिखनी है, हॉबीज लिखनी है और मेरा काम हो गया. नहीं, आपको अपने एकेडमिक्स के बारे में लिखना है. अच्छा, पहला जो पॉइंट था, यूज अचीवमेंट बेस्ड बुलेट पॉइंट्स. अब इसमें आपका एक भी, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम हम तो फ्रेशर हैं, तो हम क्या अचीवमेंट्स लिखें. बताओ क्या लिख सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो. लेट्स सी सम आंसर इन चैट बॉक्स. If you are a fresher, so how will you quantify your achievements? Yes, projects. What else? Personal projects, fine. Correct. R marks, projects and internship, that's right. Correct. Awards, recognition based activities, yes, that's true. See, definitely you can write projects. And if you have done internship somewhere, you can write about that internship. Again, don't write it in just basic form. Right? For example, you are a member of a committee. For example, you are a member of some committee in your college. अब वहां पे आप बस इतना लिख देते हो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में, दैट आई वाज अ मेंबर ऑफ अ कमिटी. अब ये इम्पैक्टफुल नहीं है.
सपोज एक कमिटी को ही ले लो जो मतलब इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है, आप उस कमिटी के मेंबर थे, तो उसको आप कैसे लिखोगे? इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी, हाउ विल यू राइट इट दैट इट मेक्स यू सीम इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी? लेट्स सी हाउ विल यू राइट इट. Yes, you can type your answers in the chat box. So if you are a member of a committee, how will you write it? I can't see any answer. क्या हो गया? No answers. Okay, I'll repeat my question. That if you are a member of a committee, the committee which hosts organization, and you have helped them host that events and stuff. Okay, I've got one answer. Active member of XYZ group recognized for responsibility handling of events. Fine. Again, you are focusing on responsibilities. I told you that you need to quantify your achievements. Quantify it. Try to add some numbers. Let's see how you will do it. Quantify. Let's add some numbers in this. Okay, let me give you one example. So how you can write that I co-managed so and so fest with a committee or with a committee of 10 members where I managed 300 plus participants. Now here you are quantifying your achievements, right? You are giving a number to that recruiter. हमेशा मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैम ने भी आपको बोला था कि आपको अपने अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करना है, उनको एक नंबर देना है, ताकि सिर्फ वर्ड्स ना रहे. और ये आप जानते होंगे कि नंबर्स जो होते हैं वो मोर इम्पैक्टफुल होते हैं. All right, I got one answer. Active member of I Factor in community named Abhiruchi. Yes. Now you are an active member. So as your roles and responsibility, how did you contribute to that committee and what numbers did you handle? Did you handle a team of 10 people? Did you host events? Did you participated in events, or did you manage 30 events in that committee? So give a number. All right. Don't just write wordings. Give a number. Quantify it. Fine. All right. I took the committee from Tehsil level to district level, which had 50 members, and now it has 140 members. Very nice. This is a good one. Member of student club to handle 10 members to manage and arrange the resources for events and arranging funds. Now here you have written resource for events. So you can write resource of 100 plus events. Give a number, right? Instead of writing events, उसको एक number दे दो. तुमने कितने events का ऐसा resource manage किया? 50, 70, 80, whatever the number is, write it down. A committee member should focus on teamwork, responsibility, and achievement should be documenting result and sharing the committee success with others. Okay, I don't know if it is an answer or I feel that this is a chat GPT answer. Worked as leading member at ABC college for XYZ club, handled 2 major hackathon. Yes, correct. Now, member of XYZ security service and work to handle about 200 to 250 members in a show. That's very nice. Good. Yes, I like the answers. Now you know how to write it in your CV, right? अब ये सारी चीजें ना चैट जीपीटी वाले आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, वो एआई सॉफ्टवेयर है, उसे नहीं पता कि तुमने कितने इवेंट मैनेज करे हैं और कितने तुमने पार्टिसिपेंट्स को हैंडल किया. दैट इंफॉर्मेशन इज विथ यू. So you need to identify what you need to quantify and what you need to write impactfully. Fine. Now coming to the CV killers, let's quickly go through it. See, don't write full job descriptions in your CV. Not needed. Again, this is not needed. आप जितना simple बनाओगे अपना CV उतना ज़्यादा better है. फिर don't use one CV for all jobs. This we have already covered. Tailor your CV according to the job. Don't use paragraph instead of bullets. अच्छा, let me ask you guys a question. अगर आपको पैराग्राफ में कोई चीज मिलती है वो आप पढ़ते हो या बुलेट्स में जो चीज मिलती है उसको आप पढ़ते हो? I'm sure the answer will be bullets, because bullets are more appealing to the eyes.
सी दिस इज नॉट ऐसे ही कि हमने रूल बना दिया है. यस, बुलेट्स. वो इसलिए क्योंकि उसकी स्कैनेबिलिटी और रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? दैट इज व्हाई वी डू इट. नेक्स्ट, डोंट ऐड क्लीशेज लाइक हार्ड वर्किंग एंड टीम प्लेयर. सब लिखते हैं. अगर रिक्रूटर के पास 500 सीवी है तो 500 सीवीज में उसे 470 सीवीज में कम से कम यही वर्डिंग्स मिलेंगी, हार्ड वर्किंग एंड टीम प्लेयर. तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको लिखना है दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इसको आप लिख सकते हो आई कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट 2 weeks बिफोर अ डेडलाइन. राइट, दिस शोज दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन. इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग हो, ये आप शो कर रहे हो कि मैंने ये काम किया इसलिए मैं हार्ड वर्किंग हूँ. Okay, so make sure that you do this. Next, don't use any fancy graphic or bullets. Why? क्योंकि ATS उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. अभी हमने बताया था ATS जो होता है कोई भी फैंसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल अपना CV आप रखो. एंड एट द एंड I would like to add what recruiters actually think. They only think 3 questions in their mind. अगर उनको इन 3 सवालों का जवाब मिलता है तो उनको और किसी भी चीज से मतलब नहीं है. सबसे पहला, कैन दिस पर्सन सॉल्व माई प्रॉब्लम. अब रिक्रूटर की प्रॉब्लम मतलब क्या? जो वो जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या ये उसके लिए है, फिट है, ये कैंडिडेट उसके लिए फिट है कि नहीं? क्या ये रिक्रूटर का काम आसान कर लेगा, मतलब मेक द रिक्रूटर्स जॉब इजी? इज द प्रोफाइल रेलेवेंट क्विकली? क्या इसकी प्रोफाइल मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट है? अगर मैं किसी एजुकेटर की प्रोफाइल पे अप्लाई करती हूँ और मेरे CV में कुछ और ही लिखा है, देन अगेन दिस इज नॉट रेलेवेंट. फिर इज दिस कैंडिडेट लो रिस्क? लो रिस्क से मतलब क्या होता है कि आप प्रोफेशनली उनके बहुत लॉन्ग टर्म तक काम आओगे. ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारी चीजें आपके अंदर इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, राइट? इन्वेस्टमेंट उनका कम हो रहा है और वो बहुत सारे आउटपुट दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे आप रिजल्ट्स दे सकते हो. See, I got one question. How can I show problem solving skills in my CV? Now, problem solving skills are of 2 types. First, as an engineer, you have problem solving skills where you code and you solve human problems through coding software, right? दूसरी होती है situational problem solving. अब आप मुझे बताओ, रिक्रूटर को situational वाली चाहिए होगी या academics वाली चाहिए होगी? ऑब्वियसली एकेडमिक्स वाली चाहिए होगी. तो उसके अंदर आपको शो करना है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट है या कोई ऐसा कोड है जो आपने सॉल्व किया था. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल एक वो लेते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मुझे फूड डिलीवरी होम चाहिए, होम घर पे चाहिए. जब हमारा जोमेटो या स्विगी बना था, ये क्या थी? ह्यूमन प्रॉब्लम थी जिसके लिए कोड बनाया गया, एक ऐप बनाया गया. दैट इज व्हाई यू कैन राइट आई solved a problem of home delivery by making an app called Zomato or Swiggy. This is just an example. You can write your own examples like this. This shows that you are a problem solver and you have that skill to solve any problem in life. And अगर इंटरव्यू दे रहे हो वो उसके लिए आपको ये बोल के सिचुएशनल वाली चीजें बतानी है. Now coming to the main part and at the end of the session, recruiters don't hire effort, they hire result, which is true. वो ये नहीं देखते हैं आपने CV के कितने पेज भरे हैं, कितने पन्ने भरे हैं. ये एग्जाम का आंसर शीट नहीं है कि अगर आप बड़े बड़े 10 मार्क्स का आंसर लिखोगे तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे. इसके अंदर वो ये देखते हैं कि आपने क्या इम्पैक्ट और रिजल्ट क्रिएट किया है. तो आपका CV जितना इम्पैक्टफुल होगा, जितना रिजल्ट बेस्ड होगा और जितना क्वांटिफाइबल होगा, उतना आपके लिए बेटर है. Okay, so now as we are coming to the end of this session, I would like to just go through with the modules that we have. So if any one of you are interested, or if you have anyone in your close friends or your relatives that you think they need this kind of sessions, they can definitely opt for our modules. So you can see one module on our screen, personality development program, and the cost of it is there. It is 999 and it will be of 45 hours. We have this available in offline and online both. So if you are working professional, if you don't have time, you can definitely offer an online batch. So there are modules covered in this. You can see it on your screen, personality grooming. So this is like a whole package. इसके अंदर हम आपकी communication skill, personality, CV, interview सब कुछ cover करते हैं. तो पूरा package है. ऐसा नहीं है कि मेरा ये रह जाएगा, वो रह जाएगा. So everything will be covered in this. Now coming to next part. ये है हमारे targeted prep sessions. Now for example, आपको लगता है कि मैं सिर्फ CV
मुझे बस एक इंटरव्यू का 1-on-1 सेशन चाहिए या मुझे सीवी का बस एक 1-on-1 सेशन चाहिए, बाकी चीजों में आई एम फाइन, आई डोंट हैव द गाइडेंस। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने जाते हो और आपको एक दिन पहले गाइडेंस चाहिए कि मैम हमें बता दो ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, कैसे क्या, कौन सी चीज कहाँ पे क्या होगी, राइट? This is for both, for your interview and for your CV. You can opt for the targeted prep session, which is just for 999 for 45 minutes of interview sessions, and personalized CV for a personalized CV session for 999, and that is for 60 minutes. Now you also have one more option, which is group class. Now this will reduce the cost. Now group class is only for interview session and not for the CV session, क्योंकि CV में आप group में क्या करोगे? But in group class, what you can you can opt for GDs, you can opt for debate, पैनल डिस्कशन। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी जब आप रियल टाइम जीडीज करोगे ऑनलाइन, राइट? तो आपको ये चीज ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में इसकी जरूरत है, देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर इट। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो अगर आपको लगता है कि उन्हें इस चीज की नीड है, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट इन योर करियर, देन योर करियर will give you the benefit you deserve, right? You reap what you sow. This is what we say. So reap तभी कर पाओगे जब आप कुछ चीजों में इन्वेस्ट करोगे। All right. So at the end, I will leave you with the thought that stop leaving your career to a trajectory or to a chance. जो होगा देखा जाएगा, अरे चलो देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। आप इस एटीट्यूड को अभी चेंज कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम to think about your career and to invest in the right track, because these small investment will give you the highest return for your life, right? So there are some details on the screen. If you are interested, if you think that anyone else will be interested, you can definitely contact us on our phone numbers, and there is an email also given. आप उस पर भी अपनी queries को drop कर सकते हो, and we will help you out. And our office is at DD Puram, above Deepak Sweets on second floor. You can come in and you can take the demo class as well, and you can know about the sessions one-on-one, face-to-face, right?